एगियोक न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत जुड़े हैं जो कि पोल्ट्री के अलग अलग तरीके का एक्सपीरियंस है। उन्होंने फार्मिंग भी की है और वो अभी फ़िलहाल इंटीग्रेशन करवाते हैं और लगभग 40 साल का तजुर्बा उनका पोल्ट्री में है। तो जी हाँ, मेरे साथ ओंकार बतराज जी जुड़ चुके हैं। मुंबई से जुड़ चुके हैं ओंकार बत्रा जी मेरे साथ। तो बत्रा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं एग्योक न्यूज़ पर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी। तो बत्रा साहब, आज हम चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि हमारी बातचीत हुई थी, हम पोल्ट्री के बारे में कि आजकल पोल्ट्री में काफ़ी सारी समस्याएं हैं। तो समस्याएं तो ठीक है, सब समस्याओं पे बात करते हैं, लेकिन आप बड़ी बेबाकी से उन अछूए बिंदुओं को छूने का काम करते हैं जिनसे एक फार्मर और जो किसान है पोल्ट्री फार्मर ज़्यादा फायदा कमा सकता है। तो मैं चाहूँगा आज हम समाधान पे बात करें कि क्या समाधान हो सकता है। तो सबसे पहले तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है आपसे कि कई बार आजकल पोल्ट्री में क्या चल रहा है, जैसे अभी रिसेंटली आपको तो पता ही है कि सोयाबीन के प्राइसेस बहुत हाई हो गए थे। तो जब इनपुट कॉस्ट हाई हो जाती है कॉस्ट ऑफ द पोल्ट्री प्रोडक्ट से, तो उस टाइम पे सरवाइव करना एक पोल्ट्री फार्मर के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम पे कैसे सरवाइव करे पोल्ट्री फार्मर, या फिर इस चीज़ का क्या समाधान हो, मैं चाहूँगा इस पर आप अपना प्रकाश डालें। देखिए, ये जो मतलब पिछले, मुझे लगता है कोरोना 22 मार्च से जो शुरू हुआ, और 22 मार्च से मैंने कम से कम, मुझे लगता है, एक 30-40 वेबिनार मैंने अटेंड की होगी। और उसके पहले भी मतलब जो है कई प्रोग्राम या कई कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की है। किसी भी कॉन्फ्रेंस में या किसी भी वेबिनार में सिर्फ ऐसे मुद्दों को ऐसे मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाती है। ऑफ कोर्स वो मुद्दे उन अपने हिसाब से अपने टॉपिक के ऊपर बहुत जरूरतमंद रहते हैं। उसके बिना पोल्ट्री में बहुत हद तक सरवाइव होना बड़ा मुश्किल है। जैसे कि पोल्ट्री में परफॉर्मेंस कैसे लाया जाए, डिजीज कंट्रोल कैसे की जाए, फिर आप वैक्सीनेशन कैसे किया जाए, बायोसिक्योरिटी कैसे की जाए, फिर मतलब आपको केज, आपको ब्रीडर की अगर हम बात करें तो ब्रीडर में केज ब्रीडिंग क्या होती है या स्लेट ब्रीडिंग क्या होती है, ये तमाम चर्चों के ऊपर बात होती है। और ये बात होनी भी चाहिए, ये बात होनी भी चाहिए। बट मेरा ऐसा मानना है ये सारी चर्चाएं होनी चाहिए, नो डाउट होनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है ये सारी चर्चाएं हमारी होती है ऑपरेशन के ऊपर। प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर हम कब बात करेंगे? देखो, जब आप एक बिजनेस शुरू करते हैं, जब आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, वो बिजनेस शुरू करने का आपका, मेरे हिसाब से, एक ही पर्पस होता है, और वो है प्रॉफिट। जी। और प्रॉफिट भी ऐसा नहीं कि आपने 10 करोड़ रुपए की टर्नओवर की और 1200 रुपया प्रॉफिट आया। इसको प्रॉफिट नहीं बोलते। प्रॉफिट बोलते हैं जो आपको वायबिलिटी के हिसाब से हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हो, आपकी मेहनत और इंडस्ट्री के रिटर्न के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिले। मेरी जितने भी मैंने मेरी तरफ से जो वेबिनार की है, या मैंने जितने भी लेक्चर्स दिए हैं, या मैंने जितनी भी मैंने प्रेजेंटेशंस जो बताई हैं, उसमें से 99% प्रेजेंटेशन जो है वो सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी से है। मतलब मैं अभी आज की भी हम वेबिनार जो हम कर रहे हैं, ये हमारा जो एक सूत्री कार्यक्रम होगा, और वो सूत्री कार्यक्रम होगा प्रॉफिट। आज की वेबिनार का आपका टाइटल भी यही होना चाहिए कि हाउ टू ब्रिंग प्रॉफिटेबिलिटी इन ब्रॉयलर फार्मिंग। प्रॉफिटेबिलिटी, मुनाफा कैसे लाया जाए। जितनी वेबिनार मैंने अटेंड की है ऑपरेशन के ऊपर, वो तो इसी के पार्ट हैं, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। सिर्फ ऑपरेशन से आपके बिजनेस में मुनाफा नहीं आएगा। आपको ऑपरेशन के अलावा भी और ऐसे कई मुद्दे हैं जिसकी आप नजरअंदाजी करते हैं, और उस वजह से प्रॉफिट आपसे दूर दूर नहीं, कोसों दूर रहता है। अब आपका सवाल आ गया
अब आपका सवाल आ गया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है। मेरा ऐसा मानना है कि आप जब कोई भी काम करें, आप एक एग्जांपल ले लें स्टार्टअप का, जिसने नया पोल्ट्री फार्म शुरू करना है। मैं तो ये बोलता हूं आप स्टार्टअप से छोड़ें, आपको एक नई जगह पे घूमने जाना है, एक नई जगह पे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सिक्किम जाना है, मैं प्रदेश की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, आपको सिक्किम जाना है, तो क्या आप सिक्किम जाने के लिए झोला उठाएंगे और चल पड़ेंगे? आप पहले सिक्किम के बारे में सारी रिसर्च करेंगे कि भैया सिक्किम कहाँ है, वहां पर कौन सी ट्रेनें जाती है, वहां पर ट्रेनों का टाइम टेबल क्या है, वहां पर होटल्स कैसे हैं, वहां पर घूमने की जगह कैसी है। पहली बात, आपने सिक्किम ही क्यों चुना, आपने मेघालय क्यों नहीं चुना, आपने अमृतसर क्यों नहीं चुना, आपने जम्मू एंड कश्मीर क्यों नहीं चुना? अगर आपने सिक्किम चुना है तो आप सिक्किम जाने के लिए आप वहां का सारा रिसर्च करेंगे। होटल कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन सी जगहें देखनी है, उसके आसपास होटल कौन से हैं, कितने दिन का टूर प्रोग्राम होगा, उसकी आइटिनरी क्या होगी, जाने के लिए पैसे कितने लगेंगे, पैसे आपके जेब में है कि नहीं है, आप अकेले जा रहे हैं कि साथ में चार पूरे फैमिली के साथ जा रहे हैं, उनका इंश्योरेंस है कि नहीं है। आपने आपके जाने के बाद में आपका फोन, चार्जर, कपड़े लत्ते, बैग, टिकटें, होटल की, ये सारा इंतजाम करके जाते हैं ना, जिसे मेरी भाषा में कहते हैं होमवर्क। उसी तरह अगर आप कोई स्टार्टअप, एक पोल्ट्री फार्मिंग जब करने को उतरता है, तो मेरा उस स्टार्टअप के भले मानस से पहला सवाल ये होगा कि आपने क्या होमवर्क किया है। क्या वो होमवर्क लेजिटिमेट होमवर्क है कि किसी के बताए हुए या किसी के सुनाए हुए रास्ते पर आप चल रहे हैं? तो साहब, अगर आप सिक्किम किसी के बताए हुए सुनाए हुए एडवाइस पे सिक्किम जाओगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ में भी हादसा हो जाए जो उसके साथ में हुआ था, लेकिन उसने आपको बताया नहीं। आपका होमवर्क कितना सही है? आपके पास, जहां तक मैंने देखा है पोल्ट्री फार्मिंग में, मोर देन 90% फेलियर का मेन कारण एक है कि उनके पास पूरा वर्किंग कैपिटल या पूरा कैपिटल नहीं है उनके पास शुरू करने से पहले। और कैपिटल के साथ एक तो एब्सेंस ऑफ होमवर्क, बिल्कुल कोई होमवर्क नहीं है। और अगर होमवर्क है तो वो मुंह जबानी है, लिखा हुआ, पढ़ा हुआ, किसी से लिखाया हुआ, पढ़ाया हुआ, मतलब उसको चेक कराया हुआ, उसको मॉडरेट किया गया, कोई होमवर्क नहीं है। दूसरा, अगर होमवर्क किया भी है तो उसके लिए पैसे उसके पास मौजूद नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि आप घर से तो निकल पड़े और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो साहब फिर आप दूसरे किसी के चक्कर में पड़ जाओगे, फिर आप उधार मान लोगे, आप किसी से पूछ के, किसी से, आपको अंदाजा नहीं है फीड क्या भाव मिलती है, आपको अंदाजा नहीं है चिक्स क्या भाव मिलता है, आपने बिना सोचे समझे कुछ भी प्राइस दे दिया। आपको ये नहीं पता कि माल किसको बेचना है, माल के पैसे पहले आते हैं बाद में आते हैं, आपकी माल की क्वालिटी कैसी है, ये सारा होमवर्क का पार्ट है। अगर आपने ये सब नहीं किया है तो साहब आपके हाथ में प्रॉफिट आज नहीं कभी नहीं आएगा। मेरा एक ही एडवाइस है, आपको जो भी करना है आप पेपर पे सारा हिसाब किताब करने के बगैर आप घर से चलो मत। अभी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी है, कोई नई बात थोड़ी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी है, कोई नई बात नहीं। हमारे लिए देखो, कभी सोयाबीन का भाव बढ़ जाता है, कभी चिक्स का भाव बढ़ जाता है, कभी आपका ग्रोइंग चार्जेस का प्राइस बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ जाते हैं, बैंक की ब्याज बढ़ जाती है, कॉस्ट तो बढ़ता है ना। अब मैं आपको अगर मैं डेटा दिखाऊं, तो आपको हैरानी होगी। सोयाबीन के प्राइस के बढ़ने से पहले बैलेंस शीट में लॉस था, सोयाबीन के प्राइस के बढ़ने के बाद में बैलेंस शीट में प्रॉफिट आया है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सत्य बता रहा हूं, क्योंकि सोयाबीन के प्राइस बढ़ने के बाद में मुर्गी का भाव भी बढ़ा है,
125 रुपए, 137 रुपए में माल निकाला है। पोल्ट्री फार्मिंग करने से, सिर्फ अच्छा परफॉर्मेंस लाने से आपकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट नहीं आएगा। मैं फिर दर्शकों को एक बात फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, आज के वेबिनार में हम परफॉर्मेंस की बात कम करेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी की बात ज्यादा करेंगे, जो मेरे हिसाब से सही मुद्दा यही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल।